अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम बच्चों की तरबियत करें, सिर्फ़ यही हमारा फ़र्ज़ है या इसके आगे भी हमें मुआशरे में सोचना है और हमारे जो दीनी रहनुमा हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ कब जाएगी कि इस दौर में बच्चों से ज़्यादा कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि नौजवानों को तरबियत की और तालीम की सख्त और बेहिसाब ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। यकीन जानिए आपका ये सब्सक्रिप्शन आपके इल्म में बेहिसाब इजाफा करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो दी जानी चाहिए और ये कहाँ से शुरू हो? क्या इसके लिए अलग से क्लासेस शुरू की जाएँ या मदरसे अलग से तामीर किए जाएँ या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स किए जाएँ या स्कूल और कॉलेजेस अलग खोले जाएँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इस्लाम ही से हमें लेना है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें ज़रूर झांकना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, मुताला करना पड़ेगा। जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तब हमें ये मालूम होगा कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स 1400 साल पहले शुरू हो गया था, जिसको तरबियत कह सकते हैं। मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक मरतबा दो जमातें मस्जिद नबवी में बैठी हुई थी, या यूं कहें तो बेहतर होगा कि एक जमात नमाज पढ़ रही थी और एक जमात इल्म की बातें कर रही थी, इल्म सीख रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जमात को चूज़ किया जो दीन की बातें कर रही थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि इल्म दीन सीखना हर आकिल और बालिग मुसलमान पर, मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इल्म सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ तरबियत। नौजवानों की तरबियत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ कि छोटे बच्चे पहली सफ़ में खड़े हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ने लगते हैं। तो एक बच्चा छोटी सफ़ में नमाज़ पढ़ रहा था, एक नौजवान आता है और आने के बाद इमाम साहब सजदे में चले जाते हैं। वो उस बच्चे को कांधों से पकड़कर सफ़ से पीछे नहीं करता, बल्कि लात मारता है, अपने पैर से उसको साइड करता है और खड़ा हो जाता है, नियत बांधता है। कमाल की बात यह है कि हम मुसलमान ये अमल इसलिए करते हैं कि ये सवाब का काम है और इसलिए करते हैं कि अगर बच्चे आगे खड़े हो गए तो नमाज नहीं होगी। ऐसा इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बाज़ कुतुब में ये ज़रूर लिखा हुआ है कि बच्चों को सबसे पिछली सफ़ में खड़ा करना चाहिए और जो नौजवान हैं उन्हें कांधे से कांधा मिलाकर अगली सफ़ों में खड़ा होना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि मस्जिदों से ये बात इतनी बार बताई गई है कि पहली सफ़ में खड़े होने का सवाब बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जो नौजवान बाद में मस्जिद में दाखिल होते हैं, वो इस सवाब की खातिर, इस सवाब के लालच में 4-5 सफ़ों को क्रॉस करते हुए, उन्हें फलांगते हुए आगे निकल जाते हैं और उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता कि उन्होंने इतने वक्फे में, इस दौरान कितने लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई। ये बिल्कुल ही बेअदबी है। इस्लाम इसको सख्त नापसंद करता है। और कमाल की बात यह है कि ये अमल भी हम सवाब की नीयत से करते हैं। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि दो अफराद अजान देने की खातिर आपस में भिड़ गए, यहाँ तक कि खून भी निकल आया और उनकी बॉडी से खून बहने लगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमें मस्जिद नबवी की तरह अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में इमामों को ये बात बताना पड़ेगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी तरबियत का कोर्स जल्द से जल्द हर मस्जिद में शुरू किया जाए, ताकि ये मसाजिद में जो तरावी के इस तरीके से बेअदबाना वीडियो वायरल होते हैं, इससे हमारे इस्लाम की और मुसलमानों की, ख़ासकर हमारी दीनी तालीम की बहुत ज़्यादा मजाक बनाई जाती है। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।